सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बहुत ही दिन बाद वीडियो आ रही है, शायद ये 5 से 6 दिनों बाद, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, सर्दी जुकाम एंड मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से। एनीवेज, आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ या फिर जो कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, जो भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो एक एस्पिरेंट के लिए, वो चाहे बिगनर हो या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो, चाहे वो हाउस मेकर्स हों, चाहे वो जॉब कर रहे हों, या फिर किसी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, नहीं हुआ है, मेंस क्लियर हुआ है, नहीं हुआ, मतलब जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, हर तरह के एस्पिरेंट को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ें, मतलब जल्दी से जल्दी कम टाइम में अगर हमको एग्जाम क्रैक करना है या फिर हम कोई फैक्ट पढ़ रहे हैं, हमको अच्छी सी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, तो मैं एक टेक्निक लेके आई हूँ जो कि मेरा खुद का टेक्निक है, जो मैं यूज़ करती हूँ पढ़ते टाइम। मैंने आपको पहले भी, अगर आप मेरी वीडियो जब मुझे फॉलो करते होंगे तो आपने पहले भी देखा होगा कि मैंने हमेशा बोला है कि मैं लगभग जब 15 दिन बचते हैं या फिर 1 महीने बचते हैं, तब भी मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला पढ़ती हूँ। शिद्दत वाला इन द सेंस कि 15 घंटे वाला पढ़ाई पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था उस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत की और उसका नतीजा आज तक ऐसा हो रहा है कि एक हफ्ते पढ़ के भी मैं क्लियर कर लेती हूँ। इसी तरीके से वनडे एग्जाम्स में भी मैंने कई एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो मैं जब जीके पढ़ती हूँ, स्पेशली मैं आज जीके की बात करूँगी, तो किस तरीके से मैं पढ़ती थी, क्या क्या टेक्निक फॉलो करती थी कि हमेशा याद रह जाएँ चीज़ें। वो चीज़ें अगर आपने शिद्दत से देख लिया इस वीडियो को और उसको डेली बेसिस पे आप यूज करेंगे, उसको अपनाएंगे, पढ़ते टाइम ही आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ आज, मैं ल्यूसेंट की जो विविध वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ल्यूसेंट में पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है, तो मैं उसको देख के एक एग्जांपल भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जब भी आप पढ़ने बैठो, कोई भी नोट से, कोई भी बुक से कुछ भी पढ़ने बैठो, तो सबसे पहले तो मन में ये सोच लो कि इतने पेज या फिर इतना टॉपिक या फिर फलाना सब्जेक्ट को इतने टॉपिक्स को मुझे इतने मिनट में, इतने घंटे में कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप माइंड में डिसाइड कर लो कि 1 घंटे पढ़ना है और इस 1 घंटे में इतने सारे पैराग्राफ्स या फिर इतने सारे फैक्ट्स या फिर इतने सारे पेजेस मुझे कवर करने हैं। जब आप एक टाइम लिमिट, डेडलाइन डिसाइड करोगे ना, तो आपके पढ़ने की स्पीड अपने आप, आपका माइंड बोलेगा कि नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ना होगा, जल्दी जल्दी ग्रैस्प करना होगा, ताकि हमको 1 घंटे में सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो सबसे पहले तो आप डेडलाइन यूज किया करो कि हाँ, हमको 1 घंटे में इतना पढ़ना है या फिर 2 घंटे में इतना पढ़ना है। अब जो मैं टेक्निक लेके आई हूँ उसका नाम है VNLRRT। थंबनेल में आपने देखा होगा VNLRRT, सब लोग नोट डाउन करते हो क्योंकि एक ही बार में सारी चीज़ें शायद समझ में ना आए। तो सबसे पहले वी का मतलब क्या है कि विजुअलाइजेशन, कि आप जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो मत। हम लोग क्या करते हैं या फिर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि ठीक है, अकबर इस टाइम पे आया था, उसकी पत्नी का नाम लिया था, इसने फलाना युद्ध लड़े थे ना, ये सारी बस पढ़ के दूसरा पेज पलटा दिए। हम इमेजिन ही नहीं करते हैं। जब आप अकबर के बारे में पढ़ो तो आप इमेजिन करो कि हाँ, अकबर इस तरीके से आया होगा, फिर उसने युद्ध लड़ा होगा, सारी चीज़ें विजुअलाइज करो। वी यानी विजुअलाइज, कि आप एक एक चीज़। आपको एक बात बताओ, आप लोग बताना 10 की नोट सबने देखा होगा, 20 की नोट सबने देखा होगा, 1 मिनट 10 की नोट सबने देखा होगा, पर क्या ध्यान से किसने देखा है कि 10 की नोट में क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या लिखे हुए हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, किस साइड में गांधी जी का चित्र बना हुआ है, किस साइड में नहीं बना हुआ। मतलब कोई भी नोट हमने बहुत बार देखा है, नोट्स बहुत, 10 की नोट हो चाहे 50 की, 2000 की, लेकिन कभी ध्यान से देखा है क्या कि नोट में क्या क्या है। उसी तरीके से हम पढ़ने में भी फॉलो करते हैं। पढ़ तो लेते हैं, कहने को कि हमने 5 घंटे पढ़े या 10 घंटे पढ़े, लेकिन क्या ध्यान से पढ़ते हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है? जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं विजुअलाइज करती हूँ एक एक पेज के एक एक शब्द को। वाइट पेज होता है, ब्लैक से हमेशा लिखा रहता है ना, ये आप सबको पता होगा। तो वो जब मैं पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद जब मैं वापस से कभी याद करती हूँ तो मेरे सामने वो कॉपी या फिर वो पेज सामने आ जाता है। कभी आंख बंद करो या फिर कभी ध्यान करो कि आपके साथ ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो मतलब आप बहुत फोकस्ड वे में पढ़ रहे हो, बहुत विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ रहे हो। तो जब पहली बार जब आप पढ़ो तो विजुअलाइज क्या करो। जब आप पढ़ रहे हो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ा, एक बार पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद आंख बंद करके उसके बारे में सोचो हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। पहला ट्रिक हो गया। फिर दूसरा हो गया एन मीन्स क्या हो गया, निमोनिक्स का यूज कर सकते हैं। अब निमोनिक्स मतलब कि आपने कोई चीज़ें पढ़ी, जैसे कि मान लो बाबर के बाद कौन आया है ना, जो हम लोग क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा, जैसे भाजपा है, भाजपा एक पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी है ना, राजनीतिक दल है। तो इसी तरीके भाजपा की जगह हम भाजपा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है भाजसा। अब बी से क्या हो गया, बाबर हो गया। एच से हिमायू, बाबर, हिमायू, अकबर। ए से अकबर, फिर जे से जहाँ की, ठीक है, एच से शाहजहाँ और ए से औरंगजेब। इसी तरीके से आप निमोनिक्स बहुत सारे यूज कर सकते हो। कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसका निमोनिक्स बनाने का कोशिश किया करो। ABCD फॉर्म में कुछ ऐसा सोच लिया करो, कुछ भी ऐसा फनी सही निमोनिक्स बने, लेकिन आपको सोच के कुछ ऐसे तरीके ढूंढने हैं। जैसे मैंने बता दिया कि भाजसा, तो बाबर आया, फिर हुमायूं आया, अकबर आया, ऐसे आपको नहीं याद आ रहा तो आप भाजसा याद कर लो, यानी BHASHA, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहेंगे। तो पहला हो गया कि विजुअलाइजेशन, जब भी पढ़ो हमेशा फोकस के साथ उसको विजुअल थिंग्स आप जैसे पढ़ रहे हो तो आपको उस
इरा में जाके आपको सोचना है कि इस तरीके से अकबर आए होंगे, इस तरीके से उनका स्वागत हुआ होगा, फिर उन्होंने ये फलाना फलाना युद्ध इस तरीके से किया होगा, उस टाइम पे उस डेट को भी याद करोगे। जब इस तरीके से सोचोगे तो आपको अपने आप वो चीज़ें माइंड में परमानेंटली बैठने लगेंगी, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन हो गया। फिर दूसरा निमोनिक्स बना के आपको पढ़ना है। तीसरा है लिंक, जो कि मैं पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ। लिंक कैसे, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि बहुत ही अच्छी लिंक थी ये, कि आंध्र प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य होता है कुचिपुड़ी। तो मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश यानी आंध्र यानी कि जो आंख से अंधे हैं, और कुच्ची यानी कि कच्ची कर लो, लिंक कर लो, और पूड़ी, कच्ची पूड़ी वही बनाएंगे जिनको थोड़ा बहुत दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से अभी मैं और बताती हूँ, जैसे कि ल्यूशन की मैं विविध लेके आई हूँ। तो यहाँ पे लिखा है प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिंक करके अगर मैं पढ़ती या फिर मैंने कैसे ध्यान रखा है, तो सर्जन क्या है, सर्जन कौन करता है, सर्जरी कौन करता है, मतलब सर्जरी में होता है क्या है, चीड़ फाड़ मचाना, है ना, मतलब कि जो सर्जरी होती है। तो अगर कोई प्रेम से करेगा, कोई प्रेम से सर्जरी करेगा तो उनसे सब करवा लेंगे। तो प्रथम सर्जन कौन थी महिला में, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। प्रेम से कोई सर्जरी करेगा तो उनसे सब करवा लेंगे। तो प्रथम महिला सर्जन कौन थी, प्रेमा मुखर्जी। इसी तरीके से प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। अब ये में भी बहुत फनी हो ट्रिक, लेकिन मैंने ऐसे ही सोचा था। देखो फिजिशियन क्या होता है कि कभी आपके हाथ की हड्डी बोन्स इधर उधर हो गई, पैर की बोन्स इधर उधर हो गई, तो वो फिजिशियन एक्सरसाइज वगैरह करा के, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वही कराते हैं, तो वो आपके हाथ पैर को सही करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रथम महिला फिजिशियन आनंदीबाई गोपाल राव जोशी है, ठीक है। तो आनंदी, जब हमारे हाथ पैर की एक्सरसाइज हो उसमें हमको आनंद मिलना चाहिए। आनंदीबाई यानी प्रथम महिला फिजिशियन कौन होगी, आनंद देने वाली, यानी आनंदीबाई। में भी फनी हो लेकिन वो हमको पता है, हमको दूसरों को नहीं बताना है ना। इसी तरीके से और मान लो एक दो एग्जाम्पल। हाँ, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, आरती साहा। इंग्लिश चैनल यानी कि कोई भी आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश चैनल बहुत बड़ा एरिया है, उसमें वाटर एरिया बहुत बड़ा है, और हमेशा जो वाटर एरियाज होते हैं, बड़े बड़े जो समुद्र या फिर कुछ भी होते हैं, बहुत ठंडा पानी होता है। आरती साहा यानी कि सह लिया, आरती जी ने सह लिया पूरा इंग्लिश चैनल, मतलब इस एक लिंक करने के लिए। मे भी फनी और आपको लग रहा है ऐसे कैसे याद हो जाएगा, लेकिन एक बार जब इस तरीके से लिंक करके फिर जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ऑप्शन में आएगा आरती साहा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन है, आरती साहा। जैसे ही देखोगे आपको तुरंत याद आएगा, अरे मैंने तो इसको ऐसे लिंक करके याद किया था। तो हर चीज़ को आपको लिंक नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं 50-60% आपको अपने आप याद हो जाती हैं। वो चीज़ें जो नहीं याद हो रही हैं उनको आपको लिंक करना है किसी न किसी तरीके से, या फिर निमोनिक्स बनाने हैं ना, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर दूसरा है वी हो गया, एन हो गया, एल हो गया। अब आर मतलब रिकॉलिंग। ये टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हाउस मेकर्स हैं और जो जॉब में ऑलरेडी हैं। देखो आज हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, लाइक आज हमने बायोलॉजी पढ़ी बायोलॉजी में हमने कोशिका पढ़ लिया, कोशिका का सिद्धांत पढ़ लिया, कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम कल जा रहे हैं जॉब के लिए, रास्ते में हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, 1 घंटे का हमारा ट्रैवलिंग पीरियड है, ठीक है। अब उस टाइम पे हमने, ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, हम फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते मान लो, तो उस टाइम पे हमको रिकॉल करना है। रिकॉलिंग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है। तो हमको रिकॉल करना है कि हमने कोशिका वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था, कोशिका क्या होती है, कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका में कितने कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। फिर स्वायत्त कोशिका क्या होती है, फिर लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम की खोज किसने की। इस तरीके से आपको रिकॉल करते जाना है खुद से, जब भी आप खाली रहो। और ये ना केवल जॉब करने वाले, ना केवल हाउस मेकर्स, बल्कि कोई भी, अगर हम भी खाना खा रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं, फालतू का टाइम इधर उधर आप टहल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो रिकॉल करते रहो। कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसके आधे घंटे बाद थोड़ा सा रिकॉल करो 5 मिनट के लिए। ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, रिकॉलिंग मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे रिवीजन। तो रिवीजन तो मैं पहले भी हमेशा भी से बोलती हूँ कि अगर आपने एक बुक को 10 बार पढ़ा, लेकिन किसी और दूसरे बंदे ने 10 बुक को 1 बार पढ़ा, तो आप उस दूसरे बंदे से ज़्यादा आगे हो। सबसे जो टॉपर्स होते हैं, या फिर आप किसी का भी इंटरव्यू वगैरह देखोगे, वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैंने लिमिटेड सोर्सेस रखे और मैक्सिमम आउटपुट दिया उससे। लोगों का ये मानना होता है कि नहीं, हमको बहुत ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए, शायद उससे हमारा रिजल्ट अच्छा हो। लेकिन मेरा ये मानना है, और सभी का ये मानना है जो सच में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, कि आप लिमिटेड सोर्सेज रखो और उसी को बार बार पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट निकालो, यानी कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। तो आपको इसी तरीके से लिमिटेड सोर्सेज रखने में बार रिवीजन करना है। फिर उसके बाद लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट टेक्निक क्या है, टीचिंग मेथड। देखो आप ये जानते होंगे कि अगर कोई सब्जेक्ट कोई भी इंसान पढ़ाने लगता है तो उसमें वो महारत हासिल कर लेते हैं, या फिर उसमें वो PhD कर लेता है ना, एक तरीके से बोलते हैं कि अरे आपने तो भाई, आपकी तो बहुत डीप नॉलेज है। क्योंकि वो पढ़ाने लगता है। जब हम किसी को समझाते हैं तो हम अपना दायरा खुद भूल जाते हैं कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। बहुत अच्छे से कोई इंसान समझाता है और समझाने के लिए वो पढ़ता है। तो हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ें, आपके पास कोई नहीं है समझाने के लिए, आप ऐसे ही बैठ जाओ, मिरर के सामने बैठ जाओ, अपने आप को समझाओ कि हाँ, हमने कोशिका में ये चीज़ें पढ़ी हैं, फिर ऐसा कोशिका का डायग्राम होता है, कोशिका में जो प्लांट्स में कोशिका के कई डायग्राम्स कैसे होते हैं, या फिर कौन कौन सी कोशिकाएं पाए जाते हैं, है ना।
राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको खुद से पढ़ना है और फिर खुद को टीच करना है। कोई नहीं मिल गया तो खुद को टीच करो, और नहीं तो ग्रुप अगर है अच्छा खासा आपका, सेम पीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई पीएससी वाला ही है, या फिर एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसआई वाला ही है, तो अगर आपके पास ऐसे कोई हैं बच्चे 2-3 तो आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकती हो। तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले जब पढ़ने बैठो तो आपको सोच लेना है कि नहीं मुझे सारी चीज़ें याद होंगी, विजुलाइज करो अच्छे से एक एक चीज़। जैसे कि आप 10 का नोट देख रहे हो तो उसको एक बार ध्यान से देखो, फिर जब आप पढ़ रहे हो तो एक बार ध्यान से देखो क्या क्या शब्द लिखा है, किस तरीके से उसको एक बार आँख में उतारो। दूसरी बात क्या होगी, रिकॉलिंग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिकॉल करो जो भी पढ़ रहे हो उसको याद रखो। लिंक्स आप बना सकते हो, ठीक है, निमोनिक्स बना सकते हो, ठीक है, और फिर आप दूसरों को पढ़ा सकते हो। इस तरीके से आपको जब भी पढ़ने बैठो थोड़ा सा हेल्थ इशू है, सॉरी। तो जब भी पढ़ने बैठो तो आपको ये 5-6 मेथड्स आप यूज करोगे तो अगर आप 10 घंटे में जो चीज़ें पढ़ पा रहे हो वो 6 घंटे में आप कर पाओगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से होती है हर चीज़ें। इसी तरीके की वीडियोस आती रहेंगी इस वीडियो पे, और किस वीडियो पे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी यूनिट 10 के लिए, मॉक टेस्ट के लिए सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू था, इसलिए वीडियो बहुत दिन बाद आई है। तो आप लोग लाइक किया करो वीडियो को, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।